घड़े को स्वयं से जानता हूं। ये तो उदाहरण है। और फिर सूत्र है कर्मवत कर्तृकरण क्रिया प्रतीते। अब देखिए क्या है, चक्र आपकी समझ में कुछ नहीं आता होगा, तो विद्यार्थी बोल रहे हैं उनकी समझ में आता है। अब समझना है इसमें क्रमबद्ध तरीके से वस्तु व्यवस्था की तरीके से पढ़ने का क्या लाभ है। एक जो है ना वो कंपाउंडर, वो जो हार्ट का स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, वो रोजीना 10 मिनट ऑपरेशन करता है, तो बिल्कुल उसके बगल में खड़ा रहता है और सारी कहती वैसी चक्कू वक्कू वो सब उसको वही देता है और सब चीज देखता है और आगे पहले की पूरी तैयारी वही करता है और उसके बाद में वो टाके माके भी वही लगाता है। वो डॉक्टर तो अपना काम करके फिर उसे भले ही खड़ा रहे देखते रहे, लेकिन वो करता है। लेकिन वो सारी जिंदगी में डॉक्टर नहीं बन पाता। उसे कोई एक ऑपरेशन करने की परमिशन उसे नहीं दी जा सकती है? और जो 5 साल पढ़ के डॉक्टरी ढंग से व्यवस्थित ढंग से और उसको वो असली जो हार्ट का ऑपरेशन सीखने की बात है, वो तो 6 महीना भी नहीं सीखता होगा। क्योंकि पहले तो 11वीं क्लास पास करी, फिर वो MBBS पास करी, फिर MS पास किया, फिर स्पेशलाइजेशन किया। क्यों? मतलब कितनी चीजें तो पहले ही निकल गई, फिर असली काम तो उसने 10-15 दिन महीना भर ही सीखा होगा और उसको सारी दुनिया के पेट चीरने का, हाथ चीरने का अधिकार मिल जाता है, वो डॉक्टर बन जाता है, क्योंकि वो विधिवत उसने सीखा है। विधिवत अध्ययन का बहुत महत्व है। विधिवत अध्ययन आप नहीं करेंगे तो आपको असली चीज वास्तव में ख्याल में आई ही नहीं, क्योंकि आपका अध्ययन सर्वांग नहीं हो सकता। अपने सूत्र क्या बोल रहे थे? घटम अहम आत्मना वेदमी, कि मैं घड़े को स्वयं से जानता हूं। ये तत्वा सूत्र का एक सूत्र है। इसमें क्या कहा? काय का सूत्र? कैसा सूत्र? मैं घड़े को अपने से जानता हूं। हम नहीं बना सकते ऐसा सूत्र। रुचि ने ऐसे वाक्य नहीं बोलते हैं आप क्या? मैंने अपनी आंख से देखा उसको। बोलते कि नहीं बोलते? वो कहते ये तो उदाहरण है। ये क्या कहना चाहते हैं इसमें? अहम घटम आत्मना वेदमी। घटम माने घट, घड़ा क्या है? घड़ा, घड़ा माने घड़ा नहीं, घड़ा है कर्म, ज्ञान क्रिया का कर्म। किसे जाना? घड़े को समझिए। घड़ा है कर्म, जानने वाला आत्मा है कर्ता, ज्ञान है साधन और जानना है क्रिया। तो ये 4 चीजें हुई। मैं स्वयं ज्ञान से घड़े को जानता हूं। इसमें 4 चीजें, कर्ता, कर्म, करण, क्रिया। अभी हम क्या मानते हैं कि मैंने रूमाल को जाना। तो इसमें किसको जाना? रूमाल को। आचार्य कहते बेवकूफ है। जब तूने रूमाल को जाना तो ये जाना किसने जाना? ये जाना कि नहीं जाना? कि मैंने जाना क्या? ये भी जाना। कि कैसे जाना? ये जाना कि नहीं जाना? कि मैंने आंख से चश्मा लगा कर अच्छी तरह देख के जाना, ये भी जाना। क्यों? और जाना कि नहीं जाना? जाना कि किया? जाना, तो ये भी जाना। तो कहते एक साथ 4 चीजों का ज्ञान होता है। कर्मवत, जिसे तुम जानना कहते हो, वो कर्म। कर्तृकरण क्रिया प्रतीते, कर्ता की, करण की और क्रिया की भी प्रतीति होती है। क्या? यानी इसका मतलब है, कहा तो ये जाता कि मैंने अकेले से जाना, मैंने आत्मा को जाना। तो मैंने जाना ये भी जानता है, जिसने जाना वो भी जानता है, ज्ञाता को भी जानता है, ज्ञान से जाना ये भी जानता है, मैंने जाना इसमें कुछ किया नहीं है ये भी जानता है। समझे ना? और वो जो आत्मा है वो त्रिकाली भेदों से तो जानता ही। माने चारों चीजों का जानना गारंटी से एक साथ होता है। जानने की ये प्रक्रिया है। दुनिया की कोई ताकत ऐसा नहीं कर सकती है कि अकेले कर्म को जाने और क्रिया को ना जाने, कर्ता को ना जाने। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। उसका नाम जानना ही नहीं है, समझ लीजिए। समझे? उसका नाम जानना नहीं है। तो यहां ये कहते हैं, कहां पढ़ रहे थे? हाँ,
का ज्ञान, उसी को तो कह रहे हैं नौ तत्वों का जानना, भूतार्थ में से वो, और आत्मा का जानना, दोनों का एक ही अर्थ है। एक ही अर्थ कैसे है? तो वो कहते हैं कि उन नौ तत्वों में भी हम सर्वत्र आत्मा ही देखते हैं। क्या देखते हैं? आत्मा। कैसे? आश्रम क्या है? कि चैतन्य का विकार है, तो विकार दिखा तो चैतन्य दिखा क्या नहीं? हम वो कहते हैं नौ तत्वों को जानना, उसमें हमें एक भगवान आत्मा ही दिखाई देता है, क्योंकि नव तत्व गतत्व भी अदैकत्व न मुंचती, क्योंकि उसने नौ तत्व में जाकर के भी एकत्व को छोड़ा नहीं है। डॉक्टर ने कहा मरीज से कि तुम्हें बहुत ज्यादा डायबिटीज है, 400 हो गई है, तो बिल्कुल भी शुगर का तो नाम मत लेना। क्यों? नाम लोगे तो गड़बड़ है। कि ठीक है, शुगर नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, शक्कर नहीं खाऊंगा, मैं तो गुलाब जामुन खाया, शक्कर क्या खाई? हाँ मतलब क्यों? नहीं, इतने मूर्ख तो नहीं है हम, है? इतना तो मूर्ख तो नहीं है, इतना तो हम समझते हैं कि गुलाब जामुन कोई भी मिठाई खाएंगे चीनी की बनी हुई तो वो सब शुगर में आती है, लेकिन केला तो खा सकते हैं ना, संतरा तो खा सकते हैं ना। क्यों? संतरे में भी शक्कर है। कितने लोगों की समझ में आता है? लेकिन इन समझदार डॉक्टरों को संतरे में शक्कर दिखती है, क्या करें? गन्ने में शक्कर दिखती है सबको, गन्ने के रस में शक्कर दिखती है तो अलग बात है। क्यों? इन्हें केले में भी शक्कर दिखती है, क्या करें? इन्हें अंगूर में भी शक्कर दिखती है। वो दृष्टि का चमत्कार है। ऐसे ही कहते हैं कि जिनको भूतार्थ नय का आश्रय हो गया है, उन्हें सर्वत्र एक आत्मा ही दिखाई देता है और कुछ दिखाई नहीं देता। भूतार्थ में से जाने हुए ये जीवादि नव तत्व ही सम्यक दर्शन है, क्योंकि तीर्थ की प्रवृत्ति के लिए अभूतार्थ में से देखो प्रतिपादित जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रम, संबर, निद्रा, बंध और मोक्ष नामक नव तत्वों में एकत्व प्रकट करने वाले भूतार्थ नय के द्वारा एकत्व प्राप्त करके शुद्ध नयात्मक आत्मख्याति प्रकट होती है, अर्थात आत्मानुभूति होती है। यहां भी आत्मख्याति शब्द आ रहा है, कई दफे आ रहा है इसमें। देखो क्या कहते हैं? अभूतार्थ में से जाने हुए जीव अजीव, ठीक है? भूतार्थ में से नहीं, अभूतार्थ में से जाने हुए। क्यों? काय के लिए? हमें देखता है तीर्थ की प्रवृत्ति के लिए, जो 12वीं गाथा में कोट किया था ना कि यदि तुम व्यवहार नय का लोप करोगे तो तीर्थ का लोप हो जाएगा। तो ये देखो, अभी तीर्थ की प्रवृत्ति, तीर्थ माने क्या? हम तो इसमें से सम्मिश्र का तीर्थ है, गिरनार जी तीर्थ है। क्यों? अपने पास हस्तनापुर तीर्थ है। ये तो बहुत स्थूल में कथन है। मैंने एक किताब लिखी है सम्मिश्र कर पे, छोटी सी है, 32 पेज की, तो लिखी थी कि जब दिगंबरों ने बहुत बड़ा आंदोलन किया था और गांव-गांव में तो एक घंटे कुछ दिन के उपवास किए थे, तब लिखी थी। तो हमारे जयपुर में भी रामलीला मैदान में सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक सारा समाज इकट्ठा हुआ और उस समाज में एक तय हुआ कि इसमें कोई नेता का भाषण नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा। और इतना तय हुआ कि 8 घंटे का कार्यक्रम है, तो 4 घंटे का टोडरमल स्मारक भवन संचालन करेगा, वो 4 घंटे का दूसरी पार्टी कोई जो भी समझ लो मुनिपंथी जिसे आप भाषा में कहते हैं वो संचालन करेंगे। तो सम्मेशकर विधान हमने किया होगा, उसमें 1 घंटे बस डॉक्टर साहब का व्याख्यान होगा और कोई नेता नहीं बोलेगा, ऐसा तय हुआ था। क्योंकि फिर वो सब राजनीति आ जाती है ना। तो मैंने वो व्याख्यान वहां दिया था,
और उसी 32 पेज की किताब भी 10,000 लोग इकट्ठे हुए तो बांटी थी फ्री में। तो सितंबर लोग भी उसमें आए गए ना, उस दृष्टि से आए हों कि देखेंगे लोग क्या करते हैं, क्या, क्योंकि हमारे विरुद्ध इतना बड़ी मीटिंग हो रही है। तो उन्होंने मेरे पास आकर के 5,000 किताबें मेरे से मांगी और कहा कि हमको बांटना है अपनी सभा में, हम भी सभा ऐसी कर रहे हैं और आपका एक व्याख्यान हमें उस सभा में कराना है। अब क्या लिखा होगा उस किताब में अब आप समझ सकते हो। कुछ लोगों ने साहू अशोक जी से जाके कहा कि क्या किताब लिखी है डॉक्टर साहब ने, इसमें तो अपना दिगंबरों का कोई पक्ष है ही नहीं है, क्यों? तो उन्होंने कहा विद्वान तो ऐसी किताब लिखेंगे, इससे बढ़िया और क्या लिखेंगे। मैं एक नमूना बताता हूं उसका, आपको अंदाजा लग जाएगा पूरी किताब कैसी होगी। एक पंक्ति बताता हूं। अपनी मां को दुनिया में कोई व्यक्ति मां कहे तो किसको ऐतराज होता है? सारी दुनिया मां कहे, हमारी मां को माँ जी कहे तो आज तक किसी को ऑब्जेक्शन हुआ, लेकिन हमारी पत्नी को पत्नी कहेगा तो लेना देना पड़ जाएंगे। तो तुमने समय शिखर को मां समझाया कि पत्नी? मुझे ही बताओ। क्या 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 समझे? मेरा आशा समझ में है ना? हमारा समय शिखर कोई अरे ये तो भगवान का तीर्थ है, तो ये तो सबका है। अब बोलो किस सितंबर को इसमें ऐतराज होगा, किस दिगंबर को ऐतराज होगा, कौन कह सकता है इसके? और उसमें मैंने तीर्थ शब्द के कम से कम 15-20 अर्थ किए हैं प्रमाण सहित। वहां से शुरू के तीर्थ माने आत्मा, तीर्थ माने जिनवाणी, ये सब विद प्रूफ गाथाएं दी हैं। पढ़ी तुमने नहीं? सब दिए हैं कि तीर्थ शब्द के कितने अर्थ होते हैं। तो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा भी तीर्थ है और उसकी दृष्टि जो है व्यवहार में भी तीर्थ है, इस जिनवाणी भी तीर्थ है ना? बंद कर दीजिए भैया, बंद कर दीजिए। ये कौन कहां तीर्थ बना था ना जब, तो जब भी ये बात आई थी कि अपन ने बाबू भाई ने ये सब चला करके अपने जो तीर्थों की बात के साथ साथ में ज्ञान यज्ञ भी चलाया, साहित्य का प्रकाशन का चलाया, महाविद्यालय चलाया, तो लोग कहते थे कि जो नाम तो तीर्थों के नाम तो पैसा इकट्ठे करते हैं तीर्थ के लिए और इसमें अपने उसमें खर्च कर रहे हैं। तो मुझे कई जगह जगह मैंने व्याख्यान दे करके सिद्ध किया कि जिनवाणी जीवंत तीर्थ है। जिनवाणी तीर्थ नहीं है क्या? ये भी तीर्थ है भाई। तीर्थ की प्रवृत्ति के लिए लिखा ना। तीर्थ की प्रवृत्ति माने क्या? भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि खिली और वो आज तक अक्षुण्ण रूप से कायम चली आ रही है, इसका नाम है तीर्थ की प्रवृत्ति। 2500 वर्ष में गायब नहीं हुई, 2000 वर्ष में कुंड कुंड की गाथाएं अपन को उपलब्ध हैं। जिन लोगों ने इसके लिए ये जो किया कि आज तक सुरक्षित रखा, वो तीर्थ रक्षक हैं। खजुराहो का मंदिर है, खजुराहो उपासना भगवान का मंदिर, उसमें एक शिलालेख लिखा है, जाके पढ़ना कभी शिलालेख। तो उसमें क्या लिखा है? तो किसी बहुत बड़े जागीरदार के जागीरदार से बड़ा कोई राजा वाजा होता है ना, ऐसे आदमी ने बनवाया है वो। तो उसने उसके लिए जागीर लगाई 10-20-25 गांव की, कि इस मंदिर की जो जागीर की इनकम हो वो सब इस मंदिर की व्यवस्था की सुरक्षा के लिए खर्च हो। और उन्होंने बहुत बहुत इंतजाम किए और उसने लिखा है उस शिलालेख में कि मैंने इतना इंतजाम किया है, फिर भी ये काल इतना कराल है। कराल समझते? समझ गया? विकराल है, आप तो समझ गए ना, कि इसका कोई ठिकाना नहीं है, सबको खा जाता है। तो वो जो कोई भविष्य में इसकी सुरक्षा करेगा, मेरी 7 पीढ़ियां उसकी दासानुदास हैं।
यहाँ देख के आना, पढ़ के आना, लिखा है वहां। दशरथ जैन की वगैरह ने मुझे बताया था, उसके अध्यक्ष थे दशरथ जैन वगैरह जी, उनने बताया था कि देखो इसमें ऐसा लिखा है डॉक्टर साहब। उस आदमी को क्या विकल्प था, मतलब कितना भाव था कि मैं तो मर जाऊंगा, ये तो जानते ही थे, लेकिन कितने काल तक ये सुरक्षित रहना चाहिए। सब चले, आदमी तो सब चले जाते हैं ना। 2500 वर्ष में हमारी 2500 पीढ़ियां चली गई, लेकिन वो जिनवाणी माता नहीं गई, वो सुरक्षित है आज। तो ने किसी ने सुरक्षित रखी है ना, कैसे सुरक्षित रखी? हम बहुत उपाय करते हैं, ताड़ पत्रों पे लिखे, क्यों कि इस कागज से वे बहुत ज्यादा ऐसे होते हैं जो नष्ट नहीं होते हैं। फिर हमने ताम्र पत्रों पे लिखे, तो ताम्र पत्रों में लिख करके जमीन में गड़ा दिया। शांत सागर महाराज ने किया, जय धवल वगैरह सिद्धांत जमीन में गाड़ दिए। इससे जनवाणी की सुरक्षा कैसे होगी भैया? ताम्र पत्र पे लिखने के जमीन में गाड़ के, भैया ये किताबें तो जरा सा भी तूफान आएगा, कुछ आग लग गई, कुछ होगी, सब जल जाएगी, खाक हो जाएंगी। वो जो जमीन में गड़ी होंगी तो प्रलय भी आएगा तो सुरक्षित रहेंगे, और बाद में कभी कोई जनता होगी और निकलेगी खुलेगी तो उससे मिल जाएगी। हमने संगमरमर के पार्टियों पर लिखा कर ये सब जगह देखो ये रख दिए, क्योंकि ये तो गल जाएगी, लेकिन नहीं गलेंगी। मेरे कहने का मतलब, हमने उस जनवाणी की सुरक्षा के लिए बहुत बहुत उपाय किए, और सब उपाय करने लायक हैं, करना चाहिए। इसके लिए नहीं लिखाएंगे यहाँ कि आप यहाँ स्वाध्याय करेंगे, आप वहां खड़े होकर पढ़ेंगे कभी? आपने पढ़ी कभी? काय को लिखाएंगे? ये पढ़ेंगे तो इससे ही, वो पढ़ने के लिए लिखाई नहीं है, क्यों? सुरक्षा के लिए। लेकिन ऐसे सुमन बेलगोला वगैरह में बहुत ऐसे आलेख हैं जो इस पुरानी कन्नड़ भाषा में ऐसे लिखे हुए हैं, जिसे बोलते हैं पुरातत्व वाले लोग शिलालेख। शिलालेख मैंने बोली तो शिलालेख ही तो है, क्यों? लेकिन आज उसके पढ़ने ही वाले नहीं, वो भाषा ही भूल गए। अब उसे कोई पढ़ ही नहीं सकता है तो वे लिखे लिखाए सुरक्षित कहाँ रहे? ये प्राकृत भाषा भूल जाए, संस्कृत भाषा भूल जाए, तो जो आत्मख्याति आपने लिखी है, गाथाएं कुंड कुंड की लिखी हैं, तो वे सुरक्षित रह जाएंगी, क्यों? तो ये सारे उपायों के साथ सबसे महत्वपूर्ण उपाय ये है कि इसको पढ़ने वाले और इसका अर्थ समझने वाले जिंदा रहें। क्या अन्यथा आप समझ में आ गए? मेरा तर्क समझ में आया ना? शायद वे छपे छपाए शास्त्र भी रख के रह जाएंगे। इसके पढ़ने वाले नहीं रहे तो क्या होगा? और मैं ये कहते सारी दुनिया में इन शास्त्रों को फैला दो, क्यों? वहां कौन है पढ़ने वाला? नहीं होगा, क्या फर्क पड़ता है? अरे अल्लाह, इस अमेरिका के दिमाग में फितूर आ गया और उसने हिंदुस्तान पे बहुत बड़ा बम फेंक दिया और सारा हिंदुस्तान खत्म हो गया। लेकिन अमेरिका में भी ये साहित्य पहुंच गया होगा तो हम सब खत्म हो जाएंगे और ये हो जाएंगे। उनके घर में घुस गया ना। पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा इसकी क्या सोचना? पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा इसके लिए आपने इतना खर्चा किया है, इसके लिए ताम्रपत्र में लिखाए है, क्यों? यहां पढ़ने कौन आएगा? ये विभिन्न उपाय हैं, समझे ना? हमको ये भगवान की दिव्य ध्वनि का जो सार है, इसका नाम है तीर्थ का प्रवर्तन। इसलिए मैं ये बात कर रहा हूं, तीर्थ की प्रवृत्ति के लिए व्यवहार नए से नव तत्वों का निरूपण किया, इसका अर्थ कर रहा हूं मैं कि एक हम कोई भी कोना ऐसा नहीं छोड़ना चाहते हैं, कि जहां इस चीज की सुरक्षा का जिसके खतरा हो उसको हम इल्जाम नहीं करें। तो अब देखिए क्या करें कि इन संगमरमर के पार्टियों पर लिखने के साथ साथ इस आदमी के दिमाग में लिखना जरूरी है कि इसके पढ़ने पढ़ाने वाले मौजूद रहें तो ये सुरक्षित रहेगा। और दिमाग के लिए भी एक पत्थर आपने लिखवाए तो कहां से मंगवाए? बढ़िया से बढ़िया, क्यों? मकराना का एकदम मजबूत, कोई गड़बड़ नीसा नहीं चलेगा।
क्यों? तो इन बुड्ढों टुड्ढों के दिमाग में लिख के क्या करें? वीरेंद्र जी आपके दिमाग में लिख के क्या करें? आज मरे हो, कल तीसरा दिन होने वाला है। आपके पोते के दिमाग में लिखेंगे हम। समझ में? कर्जनाचार्य ने क्या किया? वे तो सारे उसके विशेषज्ञ थे कि मेरी उम्र तो हो गई है, दक्षिण भारत वालों को खबर भेजी कि कोई नई उम्र के ऐसे प्रतिभाशाली मुनिराज भेजो कि जिन्हें मैं ये पढ़ाऊं तो वे पढ़ सके। और उनसे कही कि बेटा तुम लिखना। क्यों? ऐसे बच्चे ना सचगंडा का, तो इनके दिमाग में लिखना पड़ेगा। और वो नई उम्र के लड़कों के दिमाग में लिखना पड़ेगा। और नई उम्र के लड़के इस चकाचौंध में, कंप्यूटर वाले युग में, क्यों कहां भागते हैं? अरे जिसमें पढ़ाई पूरी किए के बिना पहले ही नौकरी की गारंटी हो, वो सबसे बढ़िया मानी जाती है ना पढ़ाई। और नौकरी माने क्या होता है? गुलामी। तो जिसमें गुलामी की गारंटी हो, हमको वो पढ़ाई चाहिए। जिसमें अनंत आजादी की गारंटी हो, वो पढ़ाई। मैंने मेरे कहने का मतलब, इसके लिए कितने लोग मिलते हैं बढ़िया प्रतिभाशाली हो, एकदम किसी भी चीज में जाके भर्ती हो सकते हो विश्व में, उनको प्रॉब्लम नहीं हो कि मैं यहाँ एडमिशन होगा कि नहीं होगा किसी भी लाइन में। और ऐसा प्रतिभाशाली कहे कि मेरे दिमाग में तुम एक प्राकृत संस्कृत लिख दो अमृतचंद की, कहां मिलेगा? बोलो कितना कितना दुर्लभ है। ये तो गुरुदेव श्री के पुण्य प्रताप का ऐसा योग है कि जिसकी वजह से आज आपको ऐसे लोग दिखते हैं, मिलते हैं। क्या नहीं मिले तो क्या करेंगे हम? पढ़ने वाले नहीं होने तो पढ़ाने वाले क्या करेंगे? और बिल्कुल थर्ड क्लास आए जो कहीं जिनको प्रवेश नहीं मिला है, तो उन्हें पढ़ाएंगे कैसे? और पढ़ा भी देंगे तो क्या निहाल करेंगे वे हमारे लिए? तो ऐसे लोगों को दिमाग में ये तत्व ज्ञान डाल देना, इसका नाम है तीर्थ का प्रवर्तन है? अब ये काम कितना कठिन है, ये तो मैंने बोला उपलब्धि बहुत कठिन है। ऐसे लोग विस्तार पत्र मिलना कठिन है कि जिनके दिमाग में ये लिख दिया जाए। अभी क्या है कि ये लिखना शुरू करें 8 वर्ष की उम्र से, तो ये लिखते लिखते ये काम ऐसा है, वैद्य डॉक्टर पंडित ये जितने पुराने हो उतने अच्छे माने जाते हैं ना, चावल। क्यों? नए नए अनाड़ी होते हैं, अब उससे आदि जो सीख क्या आदि वो हमारा ऑपरेशन करे। क्यों? तो ये जब ये पढ़ लेंगे यहाँ और पढ़कर फिर इसी लाइन में रहेंगे, जाके दूसरे लाइन में दिमाग घुसा दिया तो 2-10 साल में भूल भाल जाएंगे। क्यों? फिर इसी लाइन में रहेंगे तो 60 वर्ष की उम्र के बाद जाकर इसके काबिल होंगे कि कुछ लिख सकते हैं, कुछ पढ़ सकते हैं, कुछ बता सकते हैं, अथवा जगत उनको प्रमाणिक माने। तो दलित छोकरा कह उपेक्षा करेगा जगत, मेरे पुत्र के बराबर तो है, मेरे छोकरे के बराबर तो है। क्यों? जब वो इस प्रतिष्ठा को प्राप्त हो तब चला चली का नंबर आ जाता है। क्यों? तब ऑस्कर में भर्ती होना पड़ता है। क्यों नरेश भाई, क्या करे बोलो? हमारा एक विद्यार्थी था, अभी है वो कि कोटा में है, नाम भूल रहा हूं मैं उसका। भी वो पढ़ के शास्त्री तैयार हुआ, वो बहुत प्रतिभाशाली, और ऐसी बीमारी हो गई कि बस वो किसी कीमत पे बचेगा ही नहीं। और एक एक इंजेक्शन 10-10, 5-5 हजार का, लाखों रुपए का उस पर खर्चा, तो बचे। क्या नाम? हाँ, ऋषभ नाम है उसका। अभी हमने क्या करे भाई? क्यों? अभी ये 2 लाख रुपए खर्च करके इसे बचाना, तो उन 2 लाख में 2 नए विद्वान तैयार कर देना। क्या?
बोला क्या महिपाल जी? हमने किया जहां से भी जो भी हम पे संभव हुआ, लेकिन उसके हमने पूरे इलाज की व्यवस्था की और वो आज भी है और अपना बराबर प्रवचन करता है। वो जो मंदिर नया कोटा में नया बना था ना, वो 2 साल पहले इसका पंचकरण हुआ, 3 साल पहले हुआ था, उसमें प्रवचन करता है। तो मेरे कहने का आशय ये है कि भाई जब तक वो इसके काबिल होता है तब तक चला चली का नंबर आ जाता है। फिर क्या करें? क्या दिन को बचा लोगे तुम? बचा भी लोगे, बचाएंगे ही, पूरी ताकत लगा के बचाएंगे ही। क्यों? ये उपलब्धि कहाँ मिलती है हमारे लिए? इसको नया तैयार करना पड़ेगा तो कितनी शक्ति लगेगी, कितना काम चाहिए, सब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कौन करेगा, क्या करेगा? तो बचाना तो है ही, लेकिन बचा सकते हैं क्या? ये 1-2 साल आपके भाषा में धक्का मार दो किरमत बड़े आए के हिसाब से, तो वो भी नहीं लगता है। ये कह के मैं ये कहना चाहता हूं कि फिर वो निरंतर की प्रक्रिया है। भले जितने के दिमाग में लिख दिया तो निश्चिंत होने की जरूरत नहीं है। ये एक संगमरमर के पार्टियों पे लिखा दिया तो जरूर ऐसा काम खत्म नहीं हो गया। ये गांव में ऐसे बना के और संगमरमर के पार्टियों पे लिखा। हर बच्चे को पकड़ के लाओ हमारे पास और हम उनकी टांगी चला करके उनके दिमाग में लिखे, जितने में लिखा जा सकता उतने में लिखे। और उनसे जिनके दिमाग में लिखे उनसे कहें बेटा तुम लिखना, अपने चेले को बोल के जाना कि बेटा तुम लिखना, तब कहीं ये जनवाणी की तीर्थ की सुरक्षा होगी। जनवाणी तीर्थ की सुरक्षा भगवान महावीर से लेके आज तक आपको हमें उपलब्ध है, तो वो इस तरीके से उपलब्ध है। आप जानते हैं ये समय सार जैसे ग्रंथ हजारों लिखे गए, हजारों, उसमें एक बचा है। यदि एक ही लिखा जाता तो कब का नष्ट हो गया होता। लोगों ने होलियां जलाई हैं इसकी, लोगों ने चाय बनाई है, रोटियां सेकी हैं। दक्षिण भारत में ताड़पत्रों पे जो लिखे थे हमारे शास्त्र, उनसे उन्होंने चूल्हे में जला के रोटियां सेकने का काम किया है। मेरे कहने का मतलब यह है कि सारे विश्व में फैला देना, निरंतर लिखना, निरंतर लोग लिखते रहें। आगामी पीढ़ियां में जितने कर सकते, जब 100 बच्चों को तैयार करेंगे तो उसमें एक जाकर के इसके काबिल होगा कि वो कुछ लिख सकता है। वो भी कब? जब वो 60-70 वर्ष का हो जाएगा तब। आलोक जी देखो लिखा ना, पढ़ो इसमें लिखा जो मैं बात कर रहा हूं। भूतार्थ वैसे जाने हुए जीवादि 9 तत्व ही सबना दर्शन है, क्योंकि तीर्थ माने तीर्थ की प्रवृत्ति के लिए अभूतार्थ नय से प्रतिपादित। अब देखो ये अभूतार्थ नय की उपयोगिता कितनी बता रहे, और काय के लिए अभूतार्थ नय ने ये प्रतिपादन किया, तो किस बात के लिए किया बोलो? इसकी सुरक्षा के लिए, देशना लब्धि की व्यवस्था बनी रहे इसके लिए, देशना लब्धि की व्यवस्था खत्म हो जाए इसके लिए। अरे बीज खत्म हो गया तो कैसे अनाज पैदा होगा? अपने तो बीज राख फल भोग वे ज्यों किसान जगमाई। क्यों? बीज की रक्षा करनी है कि नहीं करनी है? बीज नहीं रहेगा तो